क्या होता है जब दूल्हा शादी में दहेज के नाम पर बुलेट बाइक की जिद पकड़ लेता है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा आया कि दुल्हन ने जो किया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। ये किस्सा है एक ऐसी दुल्हन का जिसने दहेज की मांग करने वाले को ऐसा सबक सिखाया कि लोग तालियां बजा उठे। जानना चाहते हैं क्या हुआ? अगर हां तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां निशांत नाम का एक लड़का शादी करने जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। बारात धूमधाम से दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन तभी दूल्हे पक्ष ने एक अजीब सी मांग रख दी। बोले, जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह नहीं होगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ शादी का माहौल और दूसरी तरफ ऐसी शर्त। दुल्हन के घर वाले तो घबरा गए। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, समझाया भी, लेकिन दूल्हा टस से मस नहीं हुआ। घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बाइक देने तक का फैसला कर लिया। मगर जैसे ही ये बात दुल्हन तक पहुंची, उसने ऐसा फैसला ले लिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज से करीब 3 साल पहले रियाज अहमद की बेटी समीरा की सगाई बरेली के इज्जत नगर इलाके में रहने वाले निशांत नाम के लड़के से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। सगाई के 1 साल बाद कुछ ही दिन पहले शादी की तारीख भी तय हो गई। लेकिन तभी शादी से ठीक 2-3 दिन पहले दूल्हा निशांत ने एक अजीब सी जिद पकड़ ली। उसने कहा कि अगर दहेज में उसे बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिली तो वो शादी ही नहीं करेगा। अब सोचिए, लड़की वाले जहां शादी की तैयारियों में जुटे थे, वहीं अचानक ऐसी मांग ने सबको हिला दिया। फिर भी जैसे तैसे शादी का दिन आ ही गया और निशांत पूरे 250 बारातियों के साथ धूमधाम से दुल्हन के घर पहुंचा। लेकिन उसके मन में अब भी वही जिद थी, बुलेट चाहिए वरना निकाह नहीं। लड़की वालों ने पूरे दिल से बारात का स्वागत किया। बड़े प्यार से सब बारातियों को पंडाल में ले जाया गया, जहां दहेज का सारा सामान करीने से सजाया गया था। लड़की के पिता ने खुद एक एक चीज दिखाते हुए कहा, देखिए जनाब, ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, ये अलमारी, सब आपके लिए है। आपको सब कुछ ठीक लगा ना? लड़के वालों की तरफ से जवाब आता रहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, शानदार सामान है। पंडाल में एक पल्सर बाइक भी रखी थी, जिस पर एक बड़ा सा कार्ड लगा था, दूल्हे की फरमाइश। वहीं पास में कुछ और सामान रखा था जिन पर लिखा था, ससुर की फरमाइश, सास की फरमाइश। सब देख रहे थे और तारीफों के पुल बांध रहे थे। वाकई दहेज इतना ज्यादा था कि जो मांगा गया था उससे कई गुना ज्यादा था। लेकिन तभी माहौल पलट गया। जैसे ही दूल्हे को पता चला कि बाइक तो पल्सर है, बुलेट नहीं, वो तुनक गया। गुस्से में बोला, बिना बुलेट बाइक के निकाह नहीं होगा, मैं वापस लौट जाऊंगा। यह सुनकर लड़की वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों को खूब मनाने की कोशिश की, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर लड़की के वालिद ने बताया कि उन्होंने बुलेट बाइक की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बाइक आएगी वह दे दी जाएगी। लेकिन फिर भी दूल्हा नहीं माना। लड़की वालों ने आखिरकार इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे मिलते ही दूल्हा खुश हो गया और निकाह के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही ये बात दुल्हन समीरा को पता चली, वह गुस्से से आगबबूला हो गई। उसने साफ इनकार कर दिया, अब मुझे बिना शादी के रहना मंजूर है, लेकिन इस लालची लड़के से निकाह नहीं करूंगी। समीरा के इस फैसले से बारात में हर कोई चौंक गया। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर समीरा अपने फैसले पर अड़ी रही। ये देखकर लड़के वाले भड़क उठे और हंगामा करने लगे। आखिर लड़की वालों का भी सब्र टूट गया और उन्होंने दहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बंधक बना लिया। मामला बिगड़ने पर किसी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस पहुंची और बंधकों को थाने ले गई। समीरा के वालिद रियाज अहमद ने पुलिस को बताया कि वह छोटा मोटा कारोबार करते हैं और अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले लड़का निशांत बुलेट बाइक की जिद करने लगा। हमने पल्सर ले ली और बुलेट की बुकिंग भी करवा दी, लेकिन फिर भी वह शादी से मुकर गया। बाद में इज्जत बचाने के लिए हमने बुलेट के पैसे दे दिए, तभी जाकर वह राजी हुआ। मगर जब समीरा को इस लालच का पता चला तो उसने उसी वक्त शादी से इनकार कर दिया। जब निशांत से पूछा गया तो उसने पछतावे के साथ कहा, हमें नहीं पता था कि लड़की शादी से मना कर देगी। अगर मालूम होता तो ऐसा कभी न करते। बाद में
रियाज अहमद ने अपने रिश्तेदार के बेटे के साथ समीरा का निकाह कर दिया, जो बोलचाल और शिष्टाचार में बेहतरीन इंसान था। दहेज का जो सामान रखा था वह उसी के घर भेज दिया गया। तो दोस्तों, आज समीरा के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। उसने ये साबित कर दिया कि इज्जत और आत्मसम्मान किसी दहेज से ज्यादा कीमती होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और समीरा के फैसले के बारे में, दहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि बेटों को ब्याना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल काम है। और ये सारी मुश्किलात हमने अपने रस्मों रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमा के नाम पर, खानदान के नाम पर और अपनी तरफ से बना कर रखे हैं। ऐसे रस्मों रिवाज का दहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी तमाम बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाए और दहेज के लालचियों से अल्लाह ताला हमें दूर रखें और ऐसा कभी भी कोई गुनाह ना करे जिससे हमें सजा बहुत ही बड़ी मिले। क्योंकि दोस्तों, अजाब और आजमाइश जैसी चीज भी अल्लाह के द्वारा बनाई गई है। जब किसी पर दुख का समय आता है और वह उस दुख से लड़ता है तो उसे आजमाइश कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमें किसी चीज की सजा मिलती है अल्लाह की तरफ से, हमें किसी प्रकार की कोई भी सजा मिलती है तो उसे आजाब कहते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इसलिए हमें हमारे गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। यदि हमसे कोई गुनाह हो भी जाता है तो हमें हमारे अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों के लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही रहीम है, बहुत ही करीम है और वो हमें माफ जरूर कर देता है। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, यानी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों से रिश्ता करने से हमेशा बचना चाहिए। एक रोज हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। तभी एक मालदार शख्स आया। वह बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नुमाया हो रहे थे। उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बारगाहें अक़दस में हाथ जोड़कर अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं, क्या आप मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि कहीं मेरी बेटी दुख और तकलीफ और परेशानियों में न पड़ जाए। मेरी बीवी और मैं आपस में सलाह मशवरा करके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जहां मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए और वह हमेशा खुश रहे और हम भी अपनी बेटी का घर बसता देखकर चैन से जी सकें। उस शख्स की बातों में वाकई दर्द था, फिक्र थी। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। अगर इनका ध्यान रखा तो तुम्हारी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा और उसे अपना घर जन्नत जैसा लगेगा। हजरत अली ने मजीद फरमाया, बाप के घर में बेटी तो परी होती है, रानी होती है, और बाप इसी वजह से तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारी भी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को बाहर की गर्म हवा भी छू कर न गुजर सके। इसलिए ऐ मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी दौलत तुम्हारी बेटी को खुश रख सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले खानदान। इसीलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो वह मालदार शख्स ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वह कौन सी 3 चीजें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? अब हम आपको एक नसीहत नहीं बल्कि हकीकत का आईना बताने वाले हैं। एक ऐसा बयान जिसमें छुपा है हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का वो हिकमत भरा मशवरा जो हर वालिद, हर माँ बाप के दिल में उतर जाना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बाप को अपनी बेटी का रिश्ता तय करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसकी बेटी का निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि सुकून भरी जिंदगी की बुनियाद बन जाए। याद रखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो इल्मी नसीहतें हैं जो सीधा दिल से निकलकर अखलाका और दीनी हकीकत को बयां करती हैं। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर लफ्ज में है रहमत, हर बात में है इबरत और हर मिसाल में है रोशनी। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह, उस घर में कभी न करना
जहां औरतें फैसले करती हों और मर्द उन औरतों के फैसलों पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। तुम्हारी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, कितनी गहरी बात है, आप लोग इस पर जरूर गौर कीजिएगा। हमने यह भी देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो चाहे वो लड़की कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से। वो अपने मायके और शौहर दोनों पर खुद को बोझ समझने लगती है, और यह हमने देखा भी है। भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जहां ताने दिए जाते हैं। ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद। वह माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा पूरा मायका, यानी माँ बाप भाई बहन, सब परेशान हैं। वह घुट घुट कर मरना शुरू कर देती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शौहर को अपना लेती है और उसके जुल्मों सितम, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। तो दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे फरमाया, ऐ मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना होगा कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जैसा तुम खाओ अपनी बीवियों को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो अपनी बीवियों को भी वैसा ही पहनाओ। लेकिन फिर भी ऐसे घर हैं जो खुद को अव्वल समझते हैं, और ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं, हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए आजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से आगे फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां खाविंद पति अपनी बीवी के साथ नरमी, खुशहाली और हुस्न सुलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही न करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे और किसी भी किस्म की ज्यादती न करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली सी गलतियों को नजरअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारी और रंजो गम में तमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचा कर रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे, जो शरीयत की राह पर चलाया करे, जो अपनी बीवी के अखराजात में कंजूसी न करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह निगरानी रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी न कर सके। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, है शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में भी मत करना जहां उनके कुबा यानी उनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा होता हो। तो वह घराना चाहे जितना भी अमीर क्यों न हो, चाहे उनके पास हजारों ऊंटों के कतार क्यों न हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस खानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी मत करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर गजब नाजिल करता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम नाराज होता है वो इंसान इस दुनिया में जलील ओखर होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि समझो वो बर्बाद हो गया। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया, इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं दूसरी जगह पर कर दो, क्योंकि ये सुन्नती अमल है, ये सुन्नत है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। तो वो मालदार शख्स जो आया हुआ था मायूस होकर, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स के जहन के सारे फितूर खत्म कर दिए, सारे सवाल उसके खत्म कर दिए और हमें भी ये समझा दिया कि बेटियों के लिए घर कैसे पसंद करें। प्यारे दोस्तों, साथ ही आपको बताते हैं, अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को आजमाता है तो उसके सब्र और ईमान को जरिया बनाता है।
आज का वाकया एक ऐसी परहेजगार बहन की कहानी है जिसने दुनिया की रंगीनियों को ठुकराकर रब की रजा को चुना। क्या आपने कभी सोचा है अगर मेहंदी लगी हथेलियां सजदे में झुक जाएं तो अल्लाह तबारक व ताला कितना खुश होता होगा। यह कहानी सिर्फ एक दुल्हन की नहीं बल्कि उस सजदे की ताकत की है जिसकी वजह से उसकी आखिरत रोशन हो गई। यह वाकया सुनकर शायद आपकी आंखें भी भर आएं, लेकिन यकीन मानिए आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो दोस्तों, दिल थाम कर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यह वाकया सिर्फ सुनने का नहीं, सीख लेने का है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वाक्य कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ती थी और शायद यही वजह थी जिसके कारण उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की बरकत का नूजुल हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, फिर उसकी शादी तय हो गई और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसे विदाई लेनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमें नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मीराज है और कयामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो लड़की थी वह बहुत ही परहेजगार थी। वह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना बयान करती रहती थी। लेकिन उस दिन एक बड़ा ही अजीबो गरीब मामला पेश हुआ। वह लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वह मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो वह लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। उसकी अम्मी बोल पड़ी, बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है उसमें कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज न अदा करो। लेकिन दोस्तों, इतने में यह लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या न बनूं। कहीं ऐसा न हो जाए कि मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्से में आई और बोली, ऐसा न करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वह लड़की किसी हद तक राजी नहीं हुई और कहने लगी, माँ, अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, न कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की हमदोसना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इधर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ अल्लाह वाली लड़की थी जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वह लड़की वजू करने के लिए गुसलखाने पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह तबारक व ताला मुझसे नाराज न हो जाए। इसलिए वह वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसने इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था और जैसे ही यह लड़की सजदे में गई वैसे ही फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अल्लाह तबारक व ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो मौत आकर ही रहती है, न एक लम्हा ज्यादा और न एक लम्हा कम मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि उस दुल्हन ने बारातियों की परवाह न की और अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह तबारक व ताला को उसकी यह अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आई तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन वो जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर वह लड़की अपनी माँ की बात मान लेती तो क्या होता।
वैसे भी मौत तो आनी ही है, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह तबारक व ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। यह अल्लाह तबारक व ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। दोस्तों, इस वाकये से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे समाज की एक खौफनाक हकीकत है। एक मासूम बेटी जो अपने घर बसाने के ख्वाब आंखों में सजाए बैठी थी, उसे उसी शादी के जोड़े में उसी चूड़ियों और मेहंदी के साथ कफन पहना दिया गया। सुभान अल्लाह। सोचिए, जो दिन उसके लिए सबसे हसीन होना चाहिए था, वही दिन उसके आखिरी सांस का दिन बन गया। क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि हम बेटी के नाम पर सिर्फ बोझ, दहेज और खर्चा ही देखते हैं? क्या हमने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद की सीरत नहीं पढ़ी, जिन्होंने अपनी प्यारी बेटियों की शादियां सादगी से की, जिन्होंने कभी दुनिया के लालच को निकाह में दखल नहीं दिया, और आज हम उन्हीं की उम्मत होकर निकाह को तिजारत बना चुके हैं। दोस्तों, इस्लाम ने तो बेटी को रहमत कहा, लेकिन हम अपनी सोच में इतनी गिरावट ला चुके हैं कि हमें बेटी की शादी नहीं, सिर्फ लेन देन का सौदा दिखता है। और जब माँ बाप उस सौदे को पूरा न कर सकें, तो फिर ऐसी बेटियां या तो जला दी जाती हैं या दफना दी जाती है। अगर आज भी हम न चेते, अगर आज भी हमने अपनी सोच अपनी बिरादरी के दिखावे और झूठी शान से तौबा न की, तो कल हमारी बहनों और बेटियों की जान भी ऐसे ही जाती रहेगी और हम सिर्फ रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे। खुदा के लिए सोचिए, क्या एक बेटी की जान की कीमत चंद रुपयों से ज्यादा नहीं? क्या हम कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे जब वो पूछेगा कि उस मासूम की जान क्यों गई? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो या आपको लगा हो कि इसमें बताई गई बातें वाकई मायने रखती हैं, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखिए, एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, इसलिए इस बात को फैलाइए, लोगों को जागरूक बनाइए। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई और सच्ची बात के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज।